नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हम क्वेश्चन 48 नंबर तक बताए थे दोस्तों। आज हम उसी के जस्ट आगे से बताते हैं दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि हमें भुजा दिया होगा तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल दिया होगा तो भुजा निकालना है दोस्तों। जैसे हमें यदि वर्ग की भुजा एक हो जाती है, किसी को वर्ग की भुजा मान लीजिए 5 से 6 है और उसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर दोस्तों। तो हम इसका 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 5 पचे 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 6 छक 36 हो जाएगा। और क्या रहेगा दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल दिया रहा होगा 36 या 25 और 36, तो हमको भुजा निकालना हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारे क्वेश्चन में है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बताएंगे कुछ देर बाद, इसको पहले फिनिश करते हैं। आज का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसे यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई दोस्तों। अपने आप में कोई भी हो, दो परसेंटेज में दोस्तों 100% होता है, या वर्ग हो या भुजा भुजा हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, तो 19% की कमी हुई दोस्तों, तो हमारा 21% हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग का विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। जब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल है हमारा, तो पहले हम इसका भुजा निकालेंगे, तभी तो हमारा वो निकलेगा विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया दोस्तों, भुजा निकालेंगे। तो भुजा के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वो हमारा फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो हम किसका स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, तो ये 10 का स्क्वायर हो सकता है। और 81 किसका स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, तो ये 9 का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है दोस्तों, तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। तो वर्ग के विकर्ण के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर, यदि किसी वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों भुजा में रूट टू होता है दोस्तों। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है दोस्तों में, तो भुजा क्या है 10 है दोस्तों, 10√2। फिर अगली भुजा क्या है दोस्तों 9 है, 9√2। अब क्या है दोस्तों, इसको हम देखेंगे, √2 से √2 कट जाएगा हमारा, बचेगा 10 से 9। 10 से 9 हुआ दोस्तों, कितने प्रतिशत कम हुआ दोस्तों, 1% कम हुआ दोस्तों। किससे कम हुआ दोस्तों, 10 से हुआ दोस्तों। हमारा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम पूरा करेंगे दोस्तों। तो कटिंग करेंगे दोस्तों, 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, 10 एकन्नम 10, यहाँ आएगा दोस्तों 10% की कमी हुई दोस्तों, 10% की कमी। ठीक है दोस्तों, सही है। एक बार फिर से बताते हैं, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, वर्ग का क्षेत्रफल में 19% की कमी हो रही है दोस्तों, तो क्षेत्रफल हमारा ये 100 से 81 हुआ, 19% की कमी हुई। अब हम इसका विकर्ण कह रहा है, तो हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों हमें भुजा को पता करना पड़ेगा, और भुजा हमारी पता नहीं, तो हम क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो भुजा, अगर जैसे भुजा दिया होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा स्क्वायर या फार्मूला लगाते हैं, तो वैसे ये स्क्वायर पहले से ही है, क्षेत्रफल है। अब उसको भुजा करने के लिए किसका स्क्वायर हो सकता है ये देखना है दोस्तों, तो 100 का स्क्वायर कौन हो सकता है 10, और 81 का स्क्वायर कौन हो सकता है 9। तो भुजा बराबर 10 से 9 हुआ दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों फार्मूला भुजा रूट 2। उसके बाद
दोस्तों 10√2, 9√2, फिर उसके बाद रूट से रूट गया दोस्तों, √2 से √2 गया, 10 में से 9 हो गया दोस्तों, 10 से 9 हुआ, 1 कम हुआ, किससे कम हुआ 10 से, तो फिर 10 दशम में 100 करने का दिया दोस्तों, 10% की हमारी कमी हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की भुजाओं में k प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखना है दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो रही है, ये हमारा दोस्तों क्षेत्रफल, इसमें 100 से 169% की वृद्धि हुई दोस्तों। अब क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा में, अब दोस्तों हमें भुजा देखना है, वर्ग की भुजा कह रहा है वर्ग की भुजा में k प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये k प्रतिशत की वृद्धि होती है, वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि k का मान ज्ञात कीजिए। माना दोस्तों वर्ग के भुजा k है, इसको हम मान लेते हैं p। अब दोस्तों क्षेत्रफल दिया है तो हमें भुजा निकालना है, k का मान निकालना है और p का मान निकालना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल हमारा जानते हैं कि हम क्षेत्रफल कैसे होता है, आता है जब भुजा का हम स्क्वायर करते हैं, फार्मूला है, तब हमारा क्षेत्रफल निकलता है। तो हम देखते हैं दोस्तों किसका हमारा ये स्क्वायर हो सकता है, 100, तो 100 10 का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, और 169 किसका स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 से 169 हुआ, तो भुजा के और पी हुए, तो 10 और 13 हुआ दोस्तों। तो देखना है दोस्तों कि 10 से 13 हुआ, कितना अधिक हुआ दोस्तों, 3 अधिक हुआ, किससे अधिक हुआ, 10 से अधिक हुआ। प्रतिशत को निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा करेंगे हम, इसको काटेंगे दोस्तों 10 दशम में 100, इसको गुणा करेंगे दोस्तों 10 तिहाई 30, दोस्तों 30% कम 69, हाँ 30 के का मान दोस्तों हमारा ये 30 होगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। 30% की वृद्धि भी हुई है दोस्तों, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चीनी के ये हमारा 51 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों यदि चीनी के मूल्य में कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है दोस्तों, दो बार यहाँ पर एक बार वृद्धि हो रही है और फिर वृद्धि हो रही है दोस्तों, दो बार वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों एक बार कितना हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 100 से 120 हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, हो जाती है और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करता है, खर्च में 8% की वृद्धि करता है दोस्तों, 108 हुआ दोस्तों। हम इसको काटेंगे दोस्तों, हमारा जाएगा 60 दूना 120 और 2 5 10 2 चौकाट 54 और 30 दूना 60 और 27 दूना 54 दोस्तों। 30 से 27 हुआ, कितना कम हुआ दोस्तों, 3 कम हुआ, किससे कम हुआ दोस्तों, 30 से। और प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे दोस्तों। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 30, ये 3, ये 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, हमारा बचेगा दोस्तों 10% की हमारा क्या होगा दोस्तों, कमी होगी। ठीक है दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों कोई भी वस्तु होता है अपने अपने 100% होती है दोस्तों, एक बार 120 रुपये के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई दोस्तों, 100 से 120 हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कह रहा है अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, 120 20% की वृद्धि हुई लेकिन वो 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो दोस्तों
120 से 108 हुआ दोस्तों। इसको कटिंग किए दोस्तों 30 से 27 हुआ दोस्तों। कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। तो किससे कम हुआ? 30 से। 30 को नीचे लिखे दोस्तों, पूरे 100 में हम मल्टीप्लाई किया दोस्तों। इसको काटेंगे 3 दाम में 30 दोस्तों, 10 दाम में 100 या 10% कमी होगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस खर्च पर केवल 33% बढ़े? कोई पेट्रोल है दोस्तों, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है दोस्तों। पेट्रोल होगा तो दोस्तों अपने आप में 100% होगा। 75% बढ़ गया दोस्तों, 175 हुआ। अब कह रहा है दोस्तों इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस खर्च पर केवल 33% बढ़े। इसकी खपत इतना करो कि इस खर्च पर 33% बढ़े, तो फिर 33% बढ़ जाती है दोस्तों, तो 100 से 133 हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये 175 से 133 होता है दोस्तों। इसको कटिंग करेंगे, 2 8 16, 3 6 12, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 8 5 दूना 10, 5 25, नहीं कटेगा दोस्तों। इसको पहले हम 175 से 133 हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ ये देखेंगे दोस्तों। तो हम इसको माइनस करेंगे, 175 माइनस 133 दोस्तों। 5 में से 3 गेंद 2, 7 में से 3 गेंद 4, 1 में से 1 गेंद कुछ नहीं। उसके बाद 42 है दोस्तों, किससे कम हुआ दोस्तों? 175 से दोस्तों। अब इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ये दोस्तों 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। उसके बाद दोस्तों हम इसको काटेंगे 7 से 7 छंग 42, 6 गुड़े 4 हो जाएगा दोस्तों हमारा। 6 गुड़े 4, 6 चौको 24% दोस्तों हमारा कमी होगी। 175 से 133 हुआ, 24% कमी होगी दोस्तों, तो हमारा खपत कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बताएं, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, तो 100 से 175 हुआ दोस्तों। इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस खर्च पर केवल 33% रहे? खपत कितनी कम करनी चाहिए कि इसके पूछा है कि खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस खर्च पर 33% बढ़े, केवल 33%। 100 से 133 हुआ दोस्तों, 175 से 133 गया दोस्तों, 42 बचा। 42 से किससे कम हुआ दोस्तों? 175 से 133 हुआ दोस्तों। नीचे लिखेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 100 का, उसके बाद इसको काटेंगे दोस्तों 25 से 175, और उसके बाद 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 25 चौका 100, ये कटा था दोस्तों। उसके बाद 6 गुणे 4, 24% की कमी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कर्मचारियों के संरक्षण के जूते की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष के जूते की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों कोई भी कारखाना होगा अपने आप में 100% होगा, तो कारखाने का वार्षिक बजट दोस्तों कह रहा है 100% होता था, तो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। कारखाने का वार्षिक बजट दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया, मतलब दोस्तों 160% हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि इस वर्ष जूते की कीमत में दोस्तों 20% की वृद्धि हो जाती है तो हमारा 100 से 120 हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कहता है कि इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है और पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष और पिछले वर्ष के जूतों की तुलना करना है दोस्तों, बताना है कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत वृद्धि बताना है दोस्तों। तो हमारा दोस्तों इस वर्ष इसे 0 से 0 काटेंगे दोस्तों, और फिर 16 से हमारा 12 से हमारा 16 हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गई। कितना ज्यादा हुआ दोस्तों? 4 ज्यादा हुआ। किससे दोस्तों ज्यादा हुआ? 12 से। प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे। अब इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 4 एक कम 4, 4 3 12, हमारा दोस्तों 3 आ गया। 3 से 100 को काटेंगे दोस्तों,
तो 3 तिरिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिरिक का 9, फिर दोस्तों 1 बचेगा, 33 से 1/3% दोस्तों वृद्धि होगी हमारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 54 नंबर। एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में हम व्यास, परिमाप या त्रिज्या, इस तीनों में से हम किसी एक को बढ़ाएंगे अगर, तो दो ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाएगा। अगर एक को घटाएंगे तो दो ऑटोमेटिक उतना ही घट जाएगा। तो दोस्तों ये कह रहा है हमारा सवाल कि वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब हमारा व्यास 75% है दोस्तों, तो हमारा परिमाप भी 75% हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा व्यास, ये हो गया हमारा परिमाप। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 75% बढ़ गया। 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। वृत्त का व्यास अगर 75% बढ़ा दिए तो परिमाप भी 75% बढ़ गया, और त्रिज्या भी 75% बढ़ जाएगी। तो परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, तो परिमाप हमारा 75% बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 55 नंबर। किसी वर्ग की भुजा को 40% घटा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों किसी वर्ग है, वर्ग की भुजा है, कोई भी हो, भुजा हो, कुछ भी हो, अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों 100 से उसको 40% घटा दिया गया तो दोस्तों 60 हो गया। इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 5 से 3 हो गया दोस्तों। तो कह रहा है घटा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और किसको क्या पूछ रहा है दोस्तों, परिमाप पूछ रहा है। तो दोस्तों हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि परिमाप का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 4 गुणे भुजा। क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो दोस्तों परिमाप हमारा 5 है, 4 गुणे भुजा 5 है, 4 गुणे 5, फिर यहाँ 3 है तो 4 गुणे 3। ये दोस्तों 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। दोस्तों हमारा 20 से 12 हुआ दोस्तों। तो दोस्तों 20 से क्या कह रहा है, कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। 20 से 12 हुआ दोस्तों, तो कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। किससे कम हुआ दोस्तों, 20 से कम हुआ। तो प्रतिशत को बदलने के लिए दोस्तों हम इसका 100 को गुणा करेंगे दोस्तों। इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 20 पंचे 100, इसको गुणा होगा दोस्तों 8 पंच 40, 40% की दोस्तों कमी होगी, 40% कमी। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बता देते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 40% घटा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। किसी कोई वर्ग है दोस्तों, उसका भुजा है, अपने आप में भुजा 100% होगी, 40% घटा दिया गया दोस्तों तो 100 से 60 हो गया। 100 को कटिंग करेंगे दोस्तों, 5 से 3 हो गया। तो उसका परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिशत की कमी, परिमाप प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो परिमाप का फार्मूला होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा। तो हम इसमें इसका भुजा है दोस्तों 5 और इसका भुजा है 3। तो 4 गुणे 5 और 4 गुणे 3, 20 से 12 हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ दोस्तों, 8 कम हुआ दोस्तों। किससे कम हुआ दोस्तों, 20 से कम हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा किए दोस्तों, 20 का से कटिंग किए 5 में, इसको 20 पंचे 100, 100 कट गया दोस्तों, 5 बचा, फिर 8 गुणे 5 दोस्तों, 8 पंच 40, 40% की कमी आई दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 56 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत परिणाम में वृद्धि क्या है। दोस्तों एक वस्तु थी, वस्तु तो अपने आप में 100% होती है,
तो 100 से उसको कितना कर दिया गया, 25% की वृद्धि की गई, तो 100 से 125 हो गया दोस्तों, 25% की वृद्धि की गई। तत्पश्चात उसके बाद तुरंत ही कीमत में 20% घटा दिया गया दोस्तों, फिर 20% घटा दिया गया, फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फिर 10% बढ़ा दिया गया, फिर दोस्तों 100 से 110 हुआ। इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, 20 चौका 80। इसके बाद दोस्तों 10 दहम में 100, फिर 11 दहम में 110। अब इसको इधर लिखेंगे दोस्तों, 4 से ये 5 हुआ, फिर 5 से ये 4 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ दोस्तों। तो हम इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 5 चौक 20 और 20 11 हम में 11 दूनी 22, 220। उसके बाद दोस्तों 5 चौक 20 दाम में 200 दोस्तों, 200 से 220 हुआ, कितना अधिक हुआ, 20 अधिक हुआ दोस्तों, इससे अधिक हुआ 200 से। तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम 100 का गुणा करेंगे। अब इसको डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों, इसको काटेंगे दोस्तों, 2 दहम में 20, ये हमारा दोस्तों 10% की वृद्धि होगी दोस्तों, 10% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था कि एक वस्तु की 25% की वृद्धि हुई, 100 से 125 हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद 80 20% घटा दिया गया, फिर 100 से 80 हुआ दोस्तों, फिर 10% बढ़ा दिया गया, 100 से 110 हुआ दोस्तों, फिर इसको कटिंग किए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, फिर उसके बाद 10 दाम में 100, 11 दाम में 110, फिर 4 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, 10 से 11 हुआ दोस्तों, फिर इसको तीनों को मल्टीप्लाई किए दोस्तों, 5 चौक 20, 20 गुणे 11, 11 दूनी 22, 220 आया दोस्तों, फिर 5 गुणे 4, 5 चौक 20 दाम में 200, 200 से 220 हुआ दोस्तों, 20 अधिक हुआ, किससे अधिक हुआ, 200 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 का गुणा किए, उसके बाद कटिंग किए, डबल जीरो से डबल जीरो बढ़ गया, फिर उसके बाद 2 से कटिंग किए 20 को, 2 दाम में 20, 10% की वृद्धि हो गई दोस्तों, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 57 नंबर, एक संख्या को 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह कमी पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है संख्या में, एक बार घटाई गई, फिर बढ़ाई गई, फिर घटाई गई, तो मतलब वृद्धि हुई कि कमी हुई, और इसको बताना है हमको। तो पहले एक संख्या को 10% घटाया जाता है, 100 से 90 हुआ, फिर 30% बढ़ाया गया, 100 से 130 हुआ, फिर 20% घटाई जाती है, फिर 100 से 80 हुई। ठीक है दोस्तों, संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत, कमी पूछ बताना है दोस्तों। पहले इसको हम कटिंग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों। अब हम इसको इधर काट लेते हैं दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, इससे हमारा कटेगा दोस्तों। इधर लिखते हैं हम, फिर 10 से 9 हुआ, 10 से 13 हुआ और 5 से 4 हुआ। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों हम, तो 10 धाम में 100, 100 पंचे 500, इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 13 चौको 52, अब 52 नवैया 13 गुणे 4, 13 चौको 52, उसके बाद 52 नवैया इधर करेंगे दोस्तों, 52 गुणे 9, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 1 46, 468। ये दोस्तों हमारा 468, 500 से 468 हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ दोस्तों, तो 500 में से 468 घटाएंगे, 68 2 70 और 9 6 3 के बाद 32 दोस्तों, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, उसके बाद 4 4 कटिंग 32 है दोस्तों। 500 से 468 हुआ, कितना कम हुआ, 32 कम हुआ, किससे कम हुआ, 500 से कम हुआ दोस्तों। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे दोस्तों, डबल 6 सही 2/5। ठीक है दोस्तों,
हम ऐसे ही लिखेंगे, कटिंग करेंगे दोस्तों। 5 छक 30, उसके बाद 2 बचेगा, 2 ऊपर लिख देंगे, बटे में 5 लिख देंगे दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।